नमस्ते। जिस दिन राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, ठीक उसी सुबह उन्हें यह पता चलता है कि उन्हें वनवास जाना है। और जिस खुशी से वह कैकई से मिलने जा रहे थे और उनको लग रहा था कि कैकई बहुत उत्साहित होगी और इसीलिए उन्होंने राम को अपने पास बुलाया है, परंतु यहाँ तो पूरा दृश्य ही बदल चुका था और राम के सामने वह चीज़ आ गई जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था। जिस माता से उन्हें सबसे ज़्यादा यह उम्मीद थी कि वह उत्साहित होंगी, उन्हीं माता का यह आज्ञा था, उनका यह वचन की गरिमा रखने के लिए, या जो भी बोलते हैं कि अब उन्हें उसी दिन वनवास के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए जाना था। और राजगद्दी राजाभिषेक की बात तो बहुत दूर की है, वह तो भरत को चली ही गई थी। तो क्या राम भगवान, जिनको हम आराध्य देव मानते हैं और जिनके आदर्शों पर हम चलना चाहते हैं, उनके साथ एक ही दिन में क्या नहीं हो गया? क्या उनके परिवार ने उनके साथ छल नहीं किया? क्या उन्हें उनके अपने ही परिवार से उन्हें कष्ट नहीं मिला? क्या राम का सबसे पहला संघर्ष अपने ही परिवार के साथ प्रारंभ नहीं हुआ? परंतु यही चीज़ अगर इसका आप 10%, 5%, 1% भी हमारे साथ हो जाता है तो हम पूरी तरह से अपने आप को यह मान लेते हैं कि यह तो सिर्फ हमारे साथ हुआ है, या हम कितने अधिक कष्ट में हैं, कितने अधिक पीड़ा में हैं। तो ऐसा नहीं है। यदि हम राम को अपना आराध्य देव मानते हैं और रामायण के आदर्शों पर चलने की इच्छा रखते हैं, तो यह कहना गलत होगा। देखिए, परिवार जो है वह हम अपने मन से चुनते नहीं हैं। हम जहाँ भी जन्म लेते हैं उसमें कोई हमारी स्वीकृति नहीं होती, हमारी मर्ज़ी नहीं होती। एक उम्र के बाद हमारे अपने विचार होते हैं, तो हो सकता है कि मतभेद होता ही है। मतभेद, हर किसी को अपने परिवार के साथ मतभेद होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता किसी का परिवार पूरी तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। तो मतभेद होता ही है और आगे भी होता रहेगा। परंतु यदि आपकी बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक विकास या चारित्रिक विकास बहुत अधिक हो गया है, जहाँ तक कि आपका परिवार अभी नहीं पहुँच पाया है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका परिवार आपके साथ जानबूझ के ही छल कर रहा होगा। यह है कि ये हो सकता है कि उनकी बौद्धिक समझ अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है जहाँ तक आपकी पहुँच गई है। परंतु इस परिस्थिति में अपने आप को अवसाद में ले आना, ये बहुत ही गलत है। अब राम जी ने एक ही दिन में क्या क्या नहीं गवाया। अपना पद गवाया, अपना घर गवाया, अपना परिवार गवाया, अपना धन गवाया। तो धन, पद, घर, परिवार, शहर, सब कुछ एक ही दिन में उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। और यह किसी बाहरी व्यक्ति ने आके नहीं किया था, किसी अयोध्या के किसी लोग ने आके राम के बारे में कुछ शिकायत नहीं किया था, या कोई किसी भी बाहरी शत्रु ने उनको ऐसा कष्ट नहीं दिया था। उनको जो कष्ट मिला वह अपने ही परिवार के लोगों से मिला। अब कारण इसका कुछ भी रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि परिवार से हमें कष्ट नहीं मिलेगा। अधिकतर यही देखा गया है कि सब व्यक्ति का सबसे पहला संघर्ष जो होता है वही परिवार से शुरू होता है, और जो कि इसमें अपने आप को बिल्कुल अवसाद में मान लेना या परिवार से संबंध विच्छेद कर लेना। अब देखिए, हर एक घर में भाई भाई का कितना अधिक झगड़ा होता है, कितना अधिक अदालत में ऐसे जो मुद्दे हैं संपत्ति को लेकर विवाद कितना चल रहा है। उस देश में यह विवाद चल रहा है जिस देश में हम राम के आदर्शों पर चलना चाहते हैं। और यदि हम राम की भक्ति करते हैं तो कुछ तो हमको राम के जैसा बनना पड़ेगा, कुछ तो सिर्फ राम का पूजा करने से तो नहीं होगा। राम का पूजा करना बहुत सही है, परंतु उनके आदर्शों पर भी तो हमें चलना पड़ेगा। और यहाँ हम ऐसे हैं, इतने लोभी हैं कि आप तो पूरी पद और संपत्ति तो जाने दीजिए, कुछ छोटा सा हिस्सा, 2 कौड़ी भी हम किसी को ऐसे नहीं देना चाहते। तो हमारे जो समझ है वो इतनी नीचे की है, और इसीलिए घर के मुद्दे जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, अदालतों में आ जाते हैं।
वह भी इस देश में, जिस देश में कि राम की भक्ति होती हो, राम का पूजा होता हो, यह कल्पना से परे है। तो हर वो व्यक्ति जो यह सोच रहा है कि उसे परिवार ने छल किया है, उसके साथ धोखा किया है और इस वजह से वह अवसाद में है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हमने जिस आराध्य देव की पूजा की है, उनके साथ हम लोगों से बहुत 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 अधिक उन्हें कष्ट झेलना पड़ा है। और तब देखिए उस कष्ट की परिस्थिति में उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने अपने माता पिता कि सबके सामने अवहेलना की। यदि राम ने दशरथ जी के कहे अनुसार, लक्ष्मण जी के कहे अनुसार दशरथ जी को कैद कर लिया होता और तब उन्हें बंदी बनाकर तब राज्य ले लिया होता अयोध्या का, तो आप अपने मन से पूछ के देखिए कि क्या आप राम को वह मानते जो राम को हम आज मान रहे हैं। तो यदि मन से राम के जीवनी को देखें तो उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करें, यही राम की सबसे बड़ी भक्ति होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।